प्रदेश की पावन धरा वैष्णव संतों, साहित्य मनीषियों, तांत्रिकों और अघोर मार्गी साधकों की रही है। नित्यानंद महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, राम प्रसाद, बामा खेपा जैसे साधकों ने अपनी साधना से संपूर्ण विश्व को नई राह दिखाई है। अघोर मार्गी साधकों में बामा खेपा का स्थान सर्वोपरि है। इनका जन्म पश्चिम बंगाल के वीरभूम जनपद में तारापीठ के निकट आटला ग्राम में बहुत ही साधारण परिवार में शिव चतुर्दशी की रात में हुआ था। वीरभूम जनपद आकार में अत्यंत छोटा है, लेकिन अपने 5 सती पीठों के लिए विश्व विख्यात है। इसके अतिरिक्त शक्ति साधना का महातीर्थ तारापीठ और कल्याणेश्वरी का पवित्र पीठ भी यहीं पर है। बामा खेपा का बचपन का नाम बामाचरण था। साधना पथ पर चलने के कारण इनका व्यवहार अव्यवहारिक हो गया था, इसलिए लोग इन्हें बामा खेपा या खेपा बाबा के नाम से पुकारते थे। इनके पिता का नाम सर्वानंद चट्टोपाध्याय तथा माता का नाम श्रीमती राजकुमारी देवी था। वह आध्यात्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। सर्वानंद जी के पास खेती लायक थोड़ी सी जमीन थी। वे घर घर जाकर पूजा पाठ करवाते थे। इस खेती और दक्षिणा से परिवार का भरण पोषण होता था। बचपन में बामा खेपा की रुचि अध्ययन में नहीं थी। देवी देवताओं की प्रतिमा बनाकर खेलने में लगे रहते थे। जब जिस देवता का त्योहार आता तब उसी देवता की प्रतिमा बनाकर अपने साथियों के साथ धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करते थे। यह देखकर धर्मनिष्ठ पिता प्रसन्न होते और उन्हें शाबाशी देते थे, किंतु पिता की स्नेह छाया बहुत जल्दी ही इनके ऊपर से उठ गई और परिवार का पूर्ण भार इनके कंधों पर आ गिरा। परिवार के सामने आई समस्या को देखकर उनकी मां ने कहा कि यदि कमाओगे नहीं तो घर के इतने लोग क्या खाकर जीवित रहेंगे। इन्होंने उत्तर दिया कि मां, तारा के रहते क्या कोई भूखा रह सकता है? जिन्होंने जन्म दिया है वे ही खाना भी देगी। उन्हीं मां को पुकारो, वही अन्न और वस्त्र देगी। बाल्यावस्था में उन्हें साधु संतों का अभिनय अत्यंत प्रिय था। रामकृष्ण परमहंस का अभिनय वे हमेशा ही करते थे। इस असार संसार में तारा मंदिर के अलावा उन्हें कुछ नहीं अच्छा लगता था। उन्हीं दिनों तारापीठ के महाश्मशान में तंत्र साधक कैलाशपति और मोक्षदानंद आए थे। कैलाशपति ने देखते ही बामा खेपा के अंदर निहित शक्ति को पहचान लिया। बामा खेपा श्री तारा माँ के दर्शन हेतु जाते थे और उन्हीं का नाम जप किया करते थे। जब कभी पारिवारिक समस्याओं से व्याकुल होते सीधे माँ के पास जाते और कहते, माँ तारे, तुम तो सबका दुख दूर करती हो, क्या हमारा दुख दूर नहीं करोगी? बस चमत्कार हो जाता। माँ के पास से लौटकर जब तक वे घर आते परिवार के सम्मुख आई समस्या का समाधान हो जाता। अहर्निश माँ तारा मंत्र का जप किया करते थे और माँ का दर्शन किया करते थे। सांसारिक चिंता उन्हें बिल्कुल नहीं थी। जब वे विवाह योग्य हो गए उनकी माँ ने कहा, तुम काम धाम खोजो, कब तक ऐसे रहोगे? माता की इस बात को सुनकर उन्होंने निश्चय किया कि अब कुछ काम धाम करना चाहिए। माँ की इच्छा से एक मंदिर में नौकरी मिल गई, किंतु कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी, कारण कि उन्होंने मंदिर के पुजारी में वास्तविक श्रद्धा का अभाव देखा। एक दिन अचानक उनकी मां का देहांत हो गया। तारापुर द्वारका नदी के उस पार था।
रहा करते थे। उन्हें मां की मृत्यु का पता तब चला जब द्वारका नदी के तट पर लोग उनका शव लेकर आए। वे मां के अंतिम दर्शन के लिए व्याकुल हो उठे। उस समय नदी वेगवती थी और ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। मां तारा का नाम लेकर वे उफनती नदी में कूद पड़े। लोग अवाक रह गए। मां तारा के पुत्र उस पार पहुंच गए। तारापीठ के महाश्मशान में चिता सजाकर अग्नि लगा दी गई और जलती हुई चिता के सामने नाचने लगे। वहां उपस्थित जन समुदाय भी भाव विह्वल होकर नाचने लगे। मां के श्राद्ध के 3 दिन पूर्व बामा खेपा घर पहुंचे और अपने छोटे भाई श्री रामचंद्र से कहा कि आसपास के गांवों के सभी ब्राह्मणों को निमंत्रण दे आओ। देखना एक भी ब्राह्मण छूटने न पाए। उनकी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, कारण कि घर में किसी वस्तु का प्रबंध नहीं था। खेपा बाबा सभी ब्राह्मणों को निमंत्रण दे आए। श्राद्ध के दिन प्रातः काल से ही न जाने कहां से सामान आने लगा। सारा घर घी, आटा, सब्जी आदि से परिपूर्ण हो गया। सभी लोग यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। सभी ब्राह्मणों के लिए भोजन बनकर तैयार हो गया। जब ब्राह्मण भोजन का समय आया तो अचानक वर्षा प्रारंभ हुई। सभी लोग घबरा गए कि कहीं मूसलाधार वर्षा हुई तो सारा आयोजन ही समाप्त हो जाएगा। बामा खेपा ने आकाश की ओर देखा और बोले, माँ, क्या इतने ब्राह्मण भूखे रह जाएंगे? तुम तो माँ हो, मेरी बात कभी नहीं टालती। उनका इतना कहना था कि वर्षा बंद हो गई। संपूर्ण वातावरण बामा खेपा और माँ तारा की जय जयकार से गूंज उठा। एक बार की बात है कि किसी व्यक्ति को एक सिद्ध पुरुष ने बतलाया कि सांप काटने से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वह व्यक्ति अपने प्राणों की रक्षा के लिए खेपा बाबा की शरण में आया। बाबा ने भूमि पर गोलाकार रेखा खींची और उसे उसके अंदर ही रहकर मां तारा को पुकारने का परामर्श दिया। आधी रात में अचानक एक सांप वहां पहुंचा। उसने उस व्यक्ति को डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर बामा खेपा ने मां तारा के सामने गिरकर प्रार्थना की और वह व्यक्ति जीवित हो उठा। एक बार जीवन से निराश एक व्यक्ति बाबा के सन्निकट आया। चिकित्सकों ने उसे जवाब दिया था, उसके जीने की संभावना नहीं थी। वह इनके चरणों पर गिर पड़ा। उन्होंने उसे उठाया और उसकी पीठ पर 3 घुस्से मारकर कहा, बेटा तो दूर हो। बस उसी क्षण उसका असाध्य रोग समाप्त हो गया। बामा खेपा बचपन में एक पुआल के ढेर पर बैठे थे कि अचानक पुआल में आग लग गई। आग बुझाने के लिए जो लोग दौड़े, उन्होंने देखा कि बामा खेपा जलते हुए ढेर के ऊपर बैठे हैं। एक निसंतान और विधवा युवती बामा खेपा को खीर खाने को दी। उसे उन्होंने आशीर्वाद दिया कि मां तुम्हें धन और पुत्र की प्राप्ति हो। यह सुनकर वह युवती रो उठी क्योंकि वह विधवा थी। बामा खेपा ने कहा, मां रो मत, मेरा आशीर्वाद सत्य होगा। तुम्हें एक नहीं अनेक पुत्र प्राप्त होंगे। वाक सिद्ध बामा खेपा की बात सत्य सिद्ध हुई। कालांतर में उस युवती से एक धनी व्यापारी ने विवाह कर लिया और वह संपन्न होने के साथ साथ पुत्रवती भी हो गई। बामा खेपा के गुरु कैलाशपति भी सिद्ध साधक थे। नदी की धारा पर खड़ाऊ पहने हुए विचरा करते थे। एक बार एक तुलसी के पौधे को देखते हुए उन्होंने बामा खेपा से पूछा, यह पौधा जीवित है या मृत? बामा खेपा ने उत्तर दिया, बाबा यह तो सूखा है, इसे मृत्यु ही कहेंगे। बाबा ने समझाया, बेटा जीवन और मृत्यु एक ही है। देखो, इतना कहकर उन्होंने अपने कमंडल से जल लेकर उस सूखे पौधे पर छिड़क दिया और वह पौधा हरा हो गया। कैलाशपति के तारापीठ से चले जाने के बाद तारापीठ की पूजा का दायित्व बामा खेपा पर आ गया। वे पूजा पाठ के विधानों से अनभिज्ञ थे। मंत्र पाठ, भू शुद्धि
वृद्धि आचमन प्राणायाम से कोसों दूर थे। वे माँ के प्रसाद अर्पण करते वक्त कहते, ले माँ ले, इसे खा ले। भोग सामग्री को वे स्वयं चखकर माँ की प्रतिमा के सामने चिल्लाते, ले माँ ले, खा ले। तारा माँ को अपने पागल बेटे की यह क्रियाकलाप अत्यंत ही अच्छी लगती थी। वह तुरंत अपनी लपलपाती जीवा निकालकर प्रसाद खा जाती थी। अगर कभी माँ प्रसाद ग्रहण नहीं करती तो उसकी खैरियत नहीं रहती थी। खेपा बाबा क्रोधित होकर उन पर हाथ तक चला देते। एक दिन तो विचित्र घटना घटी। खेपा बाबा के आग्रह और मारने पीटने पर जब उस दिन माँ ने प्रसाद ग्रहण नहीं किया तो नाराज होकर खेपा बाबा ने प्रतिमा पर पेशाब कर दिया। इस घटना की प्रतिक्रिया में वहां के पुजारियों ने जमकर उनकी पिटाई कर दी। खेपा बाबा ने कहा, अपनी माँ की गोद में मैंने पेशाब किया, इसमें बुरा क्या किया? इस दुनिया में भला ऐसा भी कोई है जिसने अपनी माँ की गोद में पेशाब न किया हो? खेपा बाबा की यह बात किसी को समझ में ना आई। वे मंदिर छोड़कर शमशान में एक वृक्ष के नीचे लेट गए और कहने लगे कि अब वह जिंदगी भर माँ तारा की पूजा नहीं करेंगे। 3 दिनों तक वे शमशान में पड़े रहे। तीसरे दिन उन्हें आभास हुआ कि कोई उनके शरीर को सहला रही है। उसके बाद शरीर पर पड़े निशान गायब हो गए और शारीरिक वेदना समाप्त हो गई। उस रात नाटौर की महारानी को स्वप्न हुआ कि मैं 3 दिनों से भूखी प्यासी हूँ। तुम्हारे पुजारियों ने मेरे लाडले बामा खेपा को पीटा है और उसकी चोट मुझे सहनी पड़ी है। मैं अब तारापीठ छोड़कर चली जाऊंगी। महारानी की नींद टूटी। उन्होंने कठोर आदेश देकर अपने प्रतिनिधि को तारापीठ भेजा। राज्य के प्रतिनिधि ने तारापीठ पहुंचकर सारी बातें दरियाफ्त की। खेपा बाबा द्वारा माँ के विग्रह पर पेशाब करने की बात उन्हें बताई गई। उन लोगों ने बामा खेपा को खोजने का आदेश दिया और महारानी के आदेश से लोगों को वाकिफ करा दिया गया कि तारा माँ की पूजा खेपा बाबा के अतिरिक्त कोई नहीं करेगा। उनकी पूजा में किसी को हस्तक्षेप करने का आदेश नहीं है। इसके साथ ही माँ के भोग के पहले खेपा बाबा के भोग का आदेश सुनाया गया। आज भी तारापीठ में पहले बामा खेपा को भोग दिया जाता है, इसके बाद माँ तारा को भोग लगाया जाता है। एक दिन अचानक नाटौर के महाराज अस्वस्थ हो गए। महारानी को विश्वास था कि अगर खेपा बाबा चाह गए तो महाराज अवश्य ही स्वस्थ हो जाएंगे। खेपा बाबा अपने चेलों के साथ नाटौर रवाना हुए। चेलों ने राजमहल से मिलने वाले पुरस्कार के लोभ में खेपा बाबा को पटाना शुरू कर दिया कि वहां खेपा बाबा कह दे कि महाराज स्वस्थ हो जाएंगे। खेपा बाबा ने कहा कि आप लोग समय पर यह बात स्मरण दिला देंगे। सभी लोग नाटौर पहुंचे। महारानी ने खेपा बाबा की काफी अवभगत की। जब महारानी ने महाराज के स्वास्थ्य के विषय में पूछा तो वे सिर खुजलाने लगे और उनके मुंह से निकल गया फट। 3 दिनों के बाद महाराज ने शरीर त्याग दिया। जब उनके शिष्यों ने खेपा बाबा से पूछा तो वह बोले कि मैं क्या करता? बड़ी माँ ने कहा, कह दे फट, मैंने वही कहा। खेपा बाबा का परम शिष्य नंद हाड़ी था। उसके दोनों हाथों में कुष्ठ हो गया था। वह खेपा बाबा की सेवा तो करता ही था, उनके 18 कुत्तों के लिए भोजन पानी का प्रबंध भी करता था। अचानक उसका कुष्ठ रोग बढ़ गया और 4-5 दिनों तक बाबा के पास नहीं आया। खेपा बाबा ने उसे बुलवा भेजा और उसे फटकारते हुए कहा, साला पाप करेगा तुम और दंड भोगेंगे हम। जैसा कुकर्म किया तुझे वैसा ही फल मिलेगा। तुम्हारे दोनों हाथ कुष्ठ रोग से गलकर गिर जाएंगे। खेपा बाबा की बात सुनकर नंदहाड़ी फूट फूट कर रोने लगा। खेपा बाबा का क्रोध शांत हो गया और तब वे कहने लगे, अब गलत काम मत करना तो ठीक हो जाएगा। बहुत जल्दी ही वह ठीक हो गया। एक बार
तारापीठ और उसके इलाके में भयंकर अकाल पड़ गया। सभी लोग त्राही त्राही करते खेपा बाबा के पास पहुंचे और कहने लगे, बाबा, पानी के अभाव में तारा माँ के राज्य में अकाल पड़ गया है। माँ तारा के रहते क्या हम लोग भूखे मर जाएंगे? आप ही कोई उपाय करो बाबा। खेपा बाबा ने उनकी बातें सुन ली। वे तारा माँ को बोले, राक्षसी, लपलपाती जीभ से दोनों वेला चावल और केले का भूख खा रही है और इधर तेरे बच्चे काल के गाल में चले जा रहे हैं। ठहर, आज मैं तेरे सिर पर बिजली गिराता हूँ। कुछ क्षणों के बाद आकाश में बादल छा गए, जोरों की वर्षा शुरू हो गई तथा आसमान में बादलों के बीच कड़कड़ की भयंकर आवाज होने लगी और मंदिर के कबूरे पर बिजली आ गिरी और कबूरा गिरकर चूर चूर हो गया। इसके बाद खेपा बाबा तारा माँ की प्रतिमा के चरणों पर गिरकर रोने लगे, क्षमा करो माँ, मुझे क्षमा करो। तुम्हारे ही भूखे प्यासे बेटों का कष्ट न सह पाने के कारण मैं यह करने के लिए विवश था। एक दिन खेपा बाबा को नित्यानंद महाप्रभु के अखाड़ा में वैष्णव भक्तों के साथ भोजन का निमंत्रण प्राप्त हुआ। खेपा बाबा का मुख्य आहार मांस था। वैष्णव संतों के बीच इस बात को लेकर विशेष चर्चा थी कि खेपा बाबा का आहार वैष्णव संप्रदाय में कैसे प्राप्त होगा। खेपा बाबा वैष्णव संतों के साथ खाने के लिए बैठे। शाकाहारी व्यंजनों के साथ बाबा परम तृप्ति के साथ आलू बुखारा चबा रहे थे। तब उनके शिष्य ने पूछा, इतनी तृप्ति के साथ क्या चबा रहे हैं आप? खेपा बाबा ने मुस्कुराकर कहा, मैं बकरी की टांग चबा रहा हूँ। इसके बाद ही बाबा ने उपस्थित लोगों को बकरी की टांग दिखाई। वैष्णवों ने यह दृश्य देखकर अपनी आंखें मूंद ली और सोचने लगे कि पंक्ति से उठ जाएं या बैठे रहें। खेपा बाबा को अपने कृत्य का संकट समझ में आ गया और वे शीघ्र ही टांग निकल गए और लोगों को सुनाते हुए बोले, कहाँ है रे बकरी की टांग? या देख, आलू बुखारा खा रहा हूँ। वहां उपस्थित वैष्णव भक्त बाबा की विलक्षण शक्ति को देखकर मुग्ध हो गए। महाश्मशान में खेपा बाबा अपने 18 प्रिय कुत्तों के साथ रहते थे। वे अपनी थाली में ही उन्हें खिलाते हुए थे। कभी कभी कुत्ते शमशान में मुर्दे की हड्डी लाकर उनके भोजन में मिला देते थे। खेपा बाबा को इन बातों की तनिक भी चिंता नहीं थी कि एक बार कुछ लोग यही देखने आए कि खेपा बाबा इन कुत्तों के साथ किस प्रकार भोजन करते हैं। खेपा बाबा के कहने पर लोगों ने जब उन कुत्तों की ओर देखा तो पाया कि वहां कुत्ते नहीं, साधक बैठे थे। इसके बाद लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा तो पाया कि वे सभी मनुष्य से कुत्ते हो गए। खेपा बाबा के चमत्कार देखकर सभी लोग वहां से चल दिए। एक बार की बात है कि दरभंगा नरेश बामा खेपा के दर्शनार्थ तारापीठ पहुंचे। सुनकर बामा खेपा बोले, यह कैसी बात? मैं शमशान का भिखारी, साधारण मनुष्य, मेरे यहाँ राजा महाराजा का क्या काम? अब मुझे स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना होगा। दरभंगा नरेश को मालूम हुआ तो वे अपनी राजसी पोशाक उतार कर सामान्य वेश में बाबा की सेवा में प्रस्तुत हुए। बाबा खेपा प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। उनके आशीर्वाद से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। संवत 1968 के श्रावण मास की द्वितीया तिथि थी। सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए थे। अपराह्न में वर्षा शुरू हो गई। खेपा बाबा ने अपने प्रिय शिष्यों से कहा, तुम लोग मुझे इस सिंहासन पर बिठा दो, बड़ी माँ मुझे बुला रही है। वे तारा माँ को बड़ी माँ कहते थे और अपनी माँ को छोटी माँ कहते थे। सभी लोगों ने सिंहासन पर बिठा दिया। खेपा बाबा उस समय ध्यानस्थ हो गए। उनकी ओठ बीच बीच में कांप रही थी और वे माँ तारा महामंत्र का जप कर रहे थे। इसके बाद उनकी समाधि लग गई। तारा माँ के मंदिर में उस समय आरती चल रही थी। अचानक पुरोहित के हाथ से प्रदीप छुटकर जमीन पर गिर पड़ा। घंटा और शंख की ध्वनि अपने आप बंद हो गई।
मंदिर से सभी लोग निकलकर सिंहासन की ओर दौड़ पड़े। खेपा बाबा उस समय पूर्णतः ध्यानस्थ थे। ऐसे थे दिव्य गुण संपन्न महासिद्ध बामा खेपा। ओम शांति शांति शांति।